तो क्या तमिलनाडु में अब महेंद्र सिंह धोनी से ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं प्रशांत किशोर? एक वक्त था जब लोग पीके के उस बयान पर हंस रहे थे। उन्होंने कहा था आज धोनी ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन अगले चुनाव के बाद मैं उनसे आगे निकल जाऊंगा। तब यह ओवर कॉन्फिडेंस लगा था। तमिलनाडु के नतीजों ने उसी बयान को हेडलाइन बना दिया है। थलापति विजय, नई पार्टी, पहला चुनाव और सीधे सत्ता के दरवाजे तक पहुंच गए। डीएमके जैसी दिग्गज पार्टी हिल गई। एमके स्टालिन अपने ही गढ़ में हार गए और अब सवाल सिर्फ तमिलनाडु का नहीं है, सवाल है यह दक्षिणी भारत की राजनीति में नए युग की शुरुआत का है। क्या यह सिर्फ एक सुपरस्टार की जीत है या फिर प्रशांत किशोर के दिमाग का कमाल? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार का कोच अब खुद प्लेयर बनने जा रहा है? तमिलनाडु की राजनीति में दशकों से दो ही नाम चलते थे, डीएमके और एआईडीएमके, लेकिन इस बार जनता ने तीसरा रास्ता चुना। थलापति विजय की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़कर 108 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। चेन्नई जैसे बड़े शहरी इलाकों में पुरानी राजनीति का किला टूट गया। डीएमके के दफ्तरों में सन्नाटा है और विजय के समर्थक में जश्न। लेकिन असली कहानी यहाँ शुरू होती है। भारत में लोग अक्सर सोचते हैं कि फिल्म स्टार चुनाव जिता देता है, लेकिन सिर्फ स्टारडम वोट में नहीं बदलता, लेकिन उसके लिए चाहिए रणनीति, ग्राउंड मैनेजमेंट, डेटा और जनता के मूड को पढ़ने वाला दिमाग। यहाँ एंट्री होती है प्रशांत किशोर की। कहा जा रहा है कि पीके ने तमिलनाडु में चुनाव को फिल्मी नहीं साइंस की तरह लड़ा। बूथ लेवल नेटवर्क, डेटा एनालिटिक्स, सोशल मीडिया माइक्रो टारगेटिंग, युवा वोटर की साइकोलॉजी, सब कुछ बेहद प्लान तरीके से सेट किया गया। सबसे दिलचस्प बात क्या रही है, पीके ने विजय को सुपरस्टार नहीं, आम आदमी का बड़ा भाई बनाकर पेश किया। ना भारी मेकअप, ना फिल्मी डायलॉग, बल्कि रोजगार, शिक्षा, भ्रष्टाचार और भविष्य की बातें। तमिलनाडु के युवाओं को लगा यह आदमी सिर्फ स्क्रीन का हीरो नहीं, शायद सिस्टम बदल सकता है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा फैक्टर था, फ्री वाला गेम। जनता से कहा गया महिलाओं को हर महीने पैसे मिलेंगे, फ्री बस यात्रा, फ्री बिजली, फ्री सिलेंडर, शादी में सोना, बच्चों के लिए मदद, पेंशन, बीमा, नौकरी, इंटर्नशिप, मतलब बस वोट दे दो, बाकी सब फ्री। और यही मॉडल शायद काम कर गया। अब सवाल उठ रहा है, क्या डीएमके अपनी हार खुद लिख चुकी थी? लंबे समय की सत्ता, अहंकार, भ्रष्टाचार के आरोप, परिवारवाद और जनता से दूरी, इन सब ने एंटी इनकम्बेंसी को आग दी। युवा वोटर अब सिर्फ पुरानी विचारधारा नहीं, रिजल्ट चाहता है और विजय उसे एक नया विकल्प लगे। लेकिन कहानी में एक इमोशनल एंगल भी है। त्रिशा कृष्णन, सोशल मीडिया पर विजय और त्रिशा को लेकर के लगातार चर्चाएं चलती रही है। पर्सनल अटैक हुए, मीम्स बने, लेकिन कई लोगों का मानना है कि इससे विजय के लिए सिंपैथी भी बनी। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि यह सिर्फ चुनावी जीत नहीं बल्कि प्रशांत किशोर का प्रतिशोध है, क्योंकि कभी जिन लोगों को उन्होंने सत्ता तक पहुंचाया, बाद में वही बिहारियों को लेकर के विवादित बयान दिए गए और अब वही सिस्टम उनके सामने ढहता हुआ दिख रहा है। यानी पीके ने पर्दे के पीछे रहकर पूरा गेम पलट दिया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रशांत किशोर सिर्फ अच्छे कोच हैं? क्योंकि जब उन्होंने खुद बिहार में पार्टी बनाई तो खास कमाल नहीं कर दिखा पाए, लेकिन जब किसी और के लिए रणनीति बनाते हैं तो चुनावी इतिहास बदल देते हैं। मोदी 2014 में, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, जगनमोहन रेड्डी और अब तमिलनाडु। क्या पीके भारतीय राजनीति के सबसे बड़े चुनावी कोच बन चुके हैं? और अब असली ट्वीट, क्या यह जीत बिहार में भी असर डालेगी? क्या पीके अब खुद मैदान में उतरकर फिनिशर बनना चाहेंगे? क्या विजय और पीके का मॉडल दूसरे राज्यों में भी लागू होगा? क्या अब राजनीति सिर्फ जाति और परिवारवाद से नहीं, डेटा, इमोशन और ब्रांडिंग से चलेगी? फिलहाल तमिलनाडु में जश्न और थलापति विजय के नाम का शोर है और प्रशांत किशोर फिर से चर्चा के केंद्र में है। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। वादे पूरे होंगे, फ्री मॉडल चलेगा और क्या यह राष्ट्रीय राजनीति का रुख बदल देगी? आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ विजय की जीत है या पीके का मास्टर स्ट्रोक? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रशांत किशोर अब कोच से कप्तान बनने वाले हैं? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।